नमस्कार, मैं ज्योति यादव। स्वागत है आपका बीएमसी न्यूज में। सर्वप्रथम वृंदावन धाम की परम पावन भूमि से सनातन सेवा संघ की टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवत्स नवल प्रिया दास के साथ बीएमसी न्यूज चैनल की टीम मिलकर हिंदुओं को जागरूक करने की दिशा में एक मुहिम शुरू कर रही है। इसी कड़ी में आज सर्वप्रथम हम पहुंचे हैं वृंदावन धाम। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज पहली बार हमारी बीएमसी न्यूज चैनल की टीम पहुंची है श्री बांके बिहारी जी की उस परम पावनी भूमि पर, जहां नंदन श्री कृष्ण जी ने अपने बाल्यकाल में श्री राधा रानी जी सहित उनकी सखियों व अपने सखाओं सहित अनेक लीलाओं के माध्यम से हम कलयुगी जीवन को जीवन जीने की पद्धति के साथ साथ अपनी कला के भी दर्शन करवाए हैं। आज बीएमसी न्यूज़ चैनल की टीम को मौका मिला है वृंदावन धाम के एक ऐसे गृहस्थ संत के दर्शन व उनका साक्षात्कार करने का, जो आज भी अपने ज्ञान व भक्ति में परिपूर्ण होते हुए विरक्त सा जीवन व्यतीत करते हुए हिंदुओं को आज के समय की मांग के अनुसार भारत राष्ट्रीय व सनातन धर्म से जोड़ने के लिए कृत संकल्प है। चलिए जानते हैं श्याम आश्रम ट्रस्ट के संचालक महाराज श्री छबीले लाल गोस्वामी जी के विचार, उन्हीं के ही मुख से। आइए देखते हैं। आज के समय जो हम देख रहे हैं, हिंदुओं को बांटा जा रहा है, जो कि देश के लिए, समाज के लिए और हम सब सनातनियों के लिए ये बड़ा दुख का विषय है। इसके बारे में हम आपसे दो बातें करना चाहते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं अपने वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर निर्मायशेते यदमुष पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमां गतिम्। मैं भाई साहब का, सनातन सेवा संघ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे श्रेष्ठ मंगल कार्य में जुटे हुए हैं, कार्यरत हैं और सनातन धर्म की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिसे हम धर्म कह सकते हैं वो केवल एक ही है, जिसका नाम वैदिक सनातन हिंदू धर्म है। वही एकमात्र धर्म कहलाने का अधिकारी है। धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः। जिस पद्धति को धारण करके जीव इस लोक में और परलोक में सुख का अनुभव कर सकता है, उसी को धर्म कहते हैं। सनातन धर्म की पद्धति में मर्यादा है, पवित्र आचरण है, शुद्ध बुद्धि है, सात्विकी बुद्धि है, विवेक है, महिलाओं का पूर्ण सम्मान है और किसी के प्रति हिंसात्मक भावना कभी नहीं है। बाकी सब मजहब हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। और मैं पहली बात यह कहना चाहूँगा कि आज के नवीन बालकों को, नन्हे मुन्ने बालकों की अवस्था से लेकर के और कम से कम 10वीं कक्षा तक के बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। सभी भारत के विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों। जब संस्कृत पढ़ने को मिलेगी तो संस्कृत में अपने आप पवित्रता है, शुद्धता है, विशुद्ध आचरण की प्रक्रिया है। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण केवल बोलने के लिए नहीं है, वो हमारी आदतों को भी शुद्ध कर देता है, हमारे विचारों को भी पवित्र बनाता है। और 10वीं तक जिसका ग्राउंड बेस शुद्ध शिक्षा से युक्त हो गया, वो कभी भी भ्रष्टाचार और दोषयुक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा, उसका जीवन पवित्रतम होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत में
रहने वाले पहले से ही सभी सनातन धर्मी हैं। अन्य संप्रदायों ने आकर के हिंदुओं को, वैदिक सनातन धर्मियों को ज़बरदस्ती किसी की चोटी कटवा करके, किसी का तिलक मिटा करके, किसी की कंठी तोड़ करके, किसी का जनेऊ तोड़ करके बलात् उनको अन्य संप्रदायों में धकेला। या तो उनको मुसलमान बनाया गया या उनको ईसाई बनाया गया। मुसलमान हिंसा के बल पर बनाते हैं हिंदू को मुसलमान, ईसाई लोभ दे करके, पैसा दे करके हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं। और आजकल मुसलमानों को भी फंडिंग ऊपर से आ रही है अरब देशों से कि मुसलमान बनाए जाएं। कुछ दिन पहले ही ये ग्रुप्स पकड़े गए हैं और हिंदुओं को ज़बरदस्ती बरबस पैसा का लोभ दे करके अथवा डरा धमका करके मुसलमान नाम उनका किया जा रहा है। यह सर्वथा अनुचित है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। और वृंदावन का वृंदावन का जनमानस, वृंदावन का एक एक व्यक्ति, क्योंकि वृंदावन में संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों का आगमन होता है, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, भारतीय लोगों से, कि हम हिंदुओं को हिंदू ही रहने दिया जाए। और जिनको मुसलमान ज़बरदस्ती बनाया गया है, उनकी बैक हिस्ट्री देख करके 3-4 पीढ़ी उनको भी वापस हिंदू धर्म में आने दिया जाए। हम धर्मांतरण कभी नहीं करते, हम हिंदू हैं, हमने धर्मांतरण कभी नहीं किया। पर जिनको हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बना दिया गया है, उनकी घर वापसी अवश्य होनी चाहिए। वो अपने घर में लौटें, उनका स्वागत है। वो हमारे भाई हैं, हम बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। वो हम उनका आदरपूर्वक सत्कार करेंगे। और इस बात को सरकार जोर लगा करके करे, ये किसी हद तक चलो ठीक है, पर मैं भारत के रहने वाले मुसलमानों से भी, भारत में रहने वाले ईसाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे आए, आगे बढ़ें। हम सनातन धर्म के जो कथावाचक हैं, भागवतकार हैं, प्रवक्ता हैं, स्वागत करेंगे उनका और उनको हिंदू बना करके शिखा रखवाएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे, कंठी पहनाएंगे, तिलक लगवाएंगे और उनका नाम हिंदू सनातन नाम रखा जाएगा। और बेटी और रोटी का संबंध उनसे हम जोड़ेंगे और जुड़वाएंगे आगे तक के लिए। सरकार हमारे इस कार्य में हमको सहयोग दे। 56 या 57 देश हैं मुसलमानों के लिए, 100 से अधिक देश हैं ईसाइयों के लिए। बड़ा आश्चर्य, हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं। भारत जो हिंदुओं का उद्गम स्थल है, उसको भी हिंदुस्तान नहीं बनने दिया जा रहा है। इतना बड़ा आक्रमण, इतना बड़ा दुराचरण हमारे ऊपर, और डराया धमकाया जाता है। हमारे श्रेष्ठ नेताओं को गोली से मार दिया जाता है। कितना अत्याचार बंगाल में हुआ है और कहाँ कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है। केरल को मिनी पाकिस्तान बना दिया है। बंगाल, पश्चिम बंगाल को, जो कि भारत है, उसको भी दूसरे पाकिस्तान बनाने की योजनाएं की जा रही हैं। इसमें जो हिंदू नेता लगे हुए हैं, जयचंद, उनसे मैं कहूँगा अपने संतानों का भविष्य मत बिगाड़िए। अपना धर्म और कर्म दूषित मत कीजिए। स्वयं भी ठीक रहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ठीक रखिए। हमें मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, हमें ईसाइयों से कोई विरोध नहीं है। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने धर्म का पालन करें, परंतु वो हम हिंदुओं को मुसलमान बनाने की चेष्टा कभी न करें। ईसाइयों को से भी मैं ये कहना चाहूँगा, ईसाइयों को मेरा ये संदेश है कि वो कृपा करके हिंदुओं को हिंदू रहने दें। और यदि हिंदू प्रचंड हो गया, कहीं जागृत हो गया, ये सिंह जग गया,
तो सामने वाले कोई भी, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी विरोधी हो, कोई फिर जीवित नहीं रह सकेगा। हम शांति प्रिय हैं, हम सहनशील हैं, हम सरल हैं, हम सहज हैं, हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, हमें शुद्ध आचरण का पाठ पढ़ाया गया है। हमारे यहाँ नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन साल में 2 बार होता है नवरात्रियों में। बेटियों को हम चरण छू करके, माथा टेक करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके अनावश्यक उनको धर्म परिवर्तन करा करके मुसलमान बनाया जाता है, और फिर भी हम चुप बैठे रहे। धिक्कार है हम लोगों को भी, और धिक्कार है हमारी उन नेता की श्रृंखलाओं को जो हमको इस प्रकार का आचरण होने पर सहयोग सत्यता का नहीं दे पा रही हैं। हिंदू भाला भी उठा सकता है, हिंदू भोला है, पर शिव का भक्त है। आवश्यकता पड़ने पर वो भाला उठाने में देर नहीं लगाएगा। राम का भक्त है, परंतु परशुराम बनने में उसको देर नहीं लगेगी। हम श्री कृष्ण बांके बिहारी के भक्त हैं, परंतु ध्यान रखें श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं, कौमुद की गदा भी रखते हैं, और नंदक नाम की खड्ग भी रखते हैं। हिंदुओं को श्री कृष्ण का भक्त होकर के सुदर्शन चक्र उठाने में देर नहीं लगेगी। हम सहिष्णु हैं, सहनशील हैं। इसका तात्पर्य हमारी कमजोरी न समझा जाए, ये हमारी सहजता है, हमारी सरलता है। तीसरी बात मैं कहूँगा, जनसंख्या पर तुरंत नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे जिस घर में जिस व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। उसको सरकारी नौकरी सुविधाएं बंद कर दी जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी संप्रदाय विशेष का हो। क्योंकि धर्म तो हम केवल सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, बाकी सबको संप्रदाय कह सकते हैं। मैं किसी को धर्म और को नहीं कहूँगा, और नहीं ही कहना भी चाहिए। धर्म केवल सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म। उनका वोट डालने का अधिकार भी, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। वो अपने ढंग से कुछ भी करें, परंतु उनको राष्ट्र किसी प्रकार की सुविधा न दे। और जो बाहर से आकर के घुसपैठिए घुसा लिए गए हैं भीतर, हमारे नेताओं के द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। आप कुछ दिन पहले मैंने एक हमारे मित्र का संदेश पढ़ा, जब आप पार्टी का निर्माण हुआ तो बड़ी नीतिज्ञ बात कही गई, बड़ी सरल सहज जनता के हित की बात कही गई, और बाद में वही आप पार्टी के नेता इतने चालाक हो गए, इतने ज़्यादा चतुर हो गए, इतने ज़्यादा धनराशि को हड़पने वाले हो गए, इस प्रकार से चालाकी करके गरीबों के वोट लेने के लिए मुफ्त की बिजली बांटने लगे, मुफ्त का पानी देने लगे, मुफ्त का राशन देने लगे, मुफ्त का घर देने लगे। क्यों? वोट मिल जाए। तो एक मित्र ने लिख के दिया, आप तो कभी ऐसे नहीं थे, आप तो कभी ऐसे नहीं थे। तात्पर्य, आप पार्टी का जब निर्माण हुआ तब आप पार्टी ऐसी नहीं थी, अब ये कैसी हो गई। उधर टीएमसी को देखिए, मैं नेताओं का नाम लेने की बजाय पार्टी का नाम ले रहा हूँ, और किसी नेताओं के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, ध्यान रखें, परंतु सत्यता का कहना बहुत आवश्यक है।
हम हिंदुओं को सत्य बोलने से न रोका जाए। जब बाकी सब बोल सकते हैं तो अब हिंदू ही होकर के क्यों ना बोलें, हम अपनी बात ना कहें। हिंदू कोई बात कहता है तो क्या कहते हैं कि ये मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, और कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति कहता है तो क्या कहते हैं, ये तो उसका अधिकार है कहने का। तो हिंदुओं को दबने के लिए पैदा होना पड़ा है क्या? बाकी सब उछलने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी बात सरकार को भी सुन करके ध्यान देना चाहिए। इसलिए घुसपैठिए जिनके द्वारा भीतर घुसाए गए हैं, उन घुसपैठी लोगों को निकाल करके पहचान करके बाहर किया जाना चाहिए। टोटली एक भी घुसपैठी भारत में रहने का कदापि अधिकारी नहीं है, और पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू हैं वो भारत में आ सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश ये सदैव हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। हिंदू शरणार्थी हैं और जो अन्य लोग हैं वो घुसपैठिए हैं। इस बात को अच्छी प्रकार से सब लोगों को पहचान लेना चाहिए। एक और बात कहना चाहूँगा, समान कानून पूरे देश में एक जैसा सबके लिए होना चाहिए। जो भारत देश में रहे उसको एक न्याय, एक कानून के अंतर्गत रह करके अपना निवास यहाँ करना चाहिए। एक जैसा न्याय रहना चाहिए। किसी के लिए शरिया कानून, बाकी के लिए हिंदू कोड बिल, ये सब कुछ नहीं। एक विधेयक बने और वो भारतीय शास्त्रों के आधार पर बने। उसका निर्माण भारतीय ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारत के ग्रंथ भारत से प्रकट हुए हैं। ये भारत की मिट्टी को, हवा को, पानी को, यहाँ के स्वभाव को, यहाँ के प्रकृति को पहचानते हैं, यहाँ के लोगों की प्रकृति को पहचानते हैं। संविधान और कानून हमारे पुराण, वेद, शास्त्र, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर निर्मित किए जाने चाहिए। एक अगली बात, एक चुनाव होना चाहिए। एक चुनाव हो और वो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, संसद के सदस्य का हो, हर जिले से हो, और वह संसद सदस्य चुन करके जब संसद में पहुँचे, वह अकेला ही पूरे ज़िले की जानकारी और वहाँ की समस्त व्यवस्थाओं का परिचय दे। संसद में अपने ज़िले में जो कमी है वह बताए और सरकार उसका निदान करे समस्या का, इतना पर्याप्त है। अलग राज्य बना करके अलग से एमएलए बनाए जाना, उसके बाद जिला परिषद के चुनाव अलग होना, फिर उसके पश्चात प्रधानी के चुनाव अलग होना, चेयरमैन के चुनाव अलग होना, सारा समय चुनावों में ही बर्बाद हो रहा है। तो राष्ट्र का काम कब होगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल एक चुनाव रहना चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ एक व्यक्ति सरकारी, जिसको अच्छी प्रकार से परख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल रहित है, उसको एमपी का साथी बनाया जाए। दोनों मिलके एक ज़िले का पूरा कार्यभार संभाल सकते हैं। बस बाकी चुनावों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके आगे का पॉइंट मेरा निवेदन ये है, बहुत पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी डॉक्टर मधोक की। मलेशिया में जब 48% मुसलमान हो गए, बाकी सब बौद्ध थे, वहाँ 48 मुसलमानों ने मिलकर के पूरे मलेशिया को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। आज भारत में कम से कम 70-72% हिंदू है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है?
तुरंत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत में और भी लोग रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत के कानून के अनुसार रहें, भारत के अपने संविधान के अनुसार रहें, अपने अनुसार न रहें। मेरा निवेदन है ये बुद्धिजनों से, इंटेलेक्चुअल्स पीपल से, और जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं उनको भी मेरा ये संदेश है, और लोगों को भी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए उनसे भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सबके सब हिंदू सहयोग दें। एक एक हिंदू। एक विशिष्ट बात और कहूँगा, चाहे टीएमसी के सदस्य हैं यदि वो हिंदू हैं, चाहे कांग्रेस के सदस्य हैं यदि वो हिंदू हैं, यदि आपके सदस्य हैं यदि वो हिंदू हैं, यदि सपा और बसपा के सदस्य हैं यदि वो हिंदू हैं, तो उन्हें अपनी पार्टियों की कोट को त्याग करके केवल भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, आरएसएस के अनुसार चलना चाहिए। तब जा कर के हम हिंदू राष्ट्र को बनाने में पुष्ट हो पाएंगे, समर्थ हो पाएंगे। हम ही लोग बट गए। हिंदुओं ने सपा का चेहरा पहन लिया, हिंदुओं ने, किसी ने बसपा का चेहरा पहन लिया, किसी ने आप, किसी ने टीएमसी, किसी ने कांग्रेसी। पर आश्चर्य की बात है, उपेक्षित होने के लिए केवल हिंदू है, बटने के लिए हिंदू है, और खाने के लिए इनकम टैक्स हिंदू पे करे, और खाए कौन? दाढ़ी वाला, बिना मूछ वाला, या क्रॉस लटकाने वाला। हम क्या टैक्स देने के लिए ही पैदा हुए थे? हमारे लिए कोई और भारत देश क्या हमारा नहीं है? हम भारतीय हैं, हम ओरिजिनल भारतीय हैं, हम ही भारतीय हैं। और जो भारत में अपने आप को हिंदू कह करके खुश रहना चाहता है, मैं कहता हूँ वो भारतीय है। बस एक बात और, वह यह कि सभी राज्यों को केंद्र के अनुसार चलना चाहिए। जिस राज्य में भिन्न संप्रदाय के लोगों की जरा संख्या बढ़ी, वो राज्य अपनी व्यवस्थाओं को अलग करना चाहता है, अपना कानून अलग बनाना चाहता है। जैसे केरल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हल्ला मच रहा है। उन सब के ऊपर, सब राज्यों के ऊपर नियंत्रण केंद्र का होना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार या राज्य परिपाटी को समाप्त करके केवल एक चुनाव, एक देश, एक संविधान रहना चाहिए। बस एक अंतिम बात और कहना चाहूँगा, और वह यह है कि सत्य मेव जयते भारत का ये स्लोगन है। हमारे आज भी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। हमारे पुलिस के थानों पर बड़ा सुंदर वाक्य लिखा रहता है, मैंने स्वयं पढ़ा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात केवल लिखी न रहे, ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर जो भी कार्य क्षेत्र हैं, जो ऑफिसेज हैं, नीति आयोग है, या जहाँ भी कैसे भी हैं, उनके प्रमुख जो स्लोगन्स हैं वो संस्कृत में ही लिखे जाने चाहिए, ताकि हम अपने ऋषि मुनियों की, जिनकी हम संतान हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारे माता पिता, हमारे वृद्धजन जब संस्कृत को, जब हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, वैदिकत्व को श्रेय देंगे तो उसका परिणाम ये होगा, सर्वत्र में हमें लाभ प्राप्त होगा, विजय प्राप्त होगी,
और सनातन धर्म की जय जयकार होगी। मैं सनातन सेवा संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज 2 शब्द कहने के लिए मुझे अवसर दिया। यदि इसमें मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मेरा लक्ष्य किसी को कष्ट देना नहीं है, अपनी बात कहना है। सनातन धर्म की जय हो। ये थे महाराज जी ने बता दिया बड़े ही सरल भाव से कि हिंदू बहुत ही भोले हैं, लेकिन त्रिशूल जब उठाने लगे तो कोई देर नहीं लगेगी। ब्रिज भूमि के में रहकर भी बहुत ही सरल तरीके से, लेकिन जब चक्कर चलाने में भी कोई समय नहीं लगाएंगे। तो साफ तौर से इन्होंने ये बता दिया कि हिंदू राष्ट्र जो हिंदुस्तान में रहता है उसे हिंदू धर्म को मानना होगा, सनातन धर्म को मानना होगा। तो मैं बीएमसी न्यूज़ की तरफ से, सनातन सेवा संघ की तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ अपना कीमती समय दिया और हमें अपने चरणों में जो स्थान दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।